वालेकुम व्यूज़, मैं हूं मियां दाऊद और अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से की जाने वाली एक संगीन खिलाफ वर्जी के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना था कि दो नहीं एक पाकिस्तान हम बनाएंगे, लेकिन देखने में ये आ रहा है और हर आए दिन एक सबूत आ रहा है कि इमरान खान के जो अपने वुज़रा हैं, इमरान खान के जो अपने हवारी हैं, उनके लिए एक अलग पाकिस्तान है और आम अवाम के लिए एक अलग पाकिस्तान है। अभी थोड़ी देर पहले ये बात देखने में आई, ये सुनने में आया, असद कैसर साहब ने ये ट्वीट की कि उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है और उनके बच्चों का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। ये बड़ी ही अफसोसनाक बात थी, उनके साथ हमदर्दी पैदा हुई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब ट्विटर देखा तो ट्विटर के ऊपर कुछ तस्वीर ने इंतहाई मायूस किया और परेशान भी किया, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उनकी वजह से न जाने कितने वुज़रा, न जाने कितनी अहम शख्सियात जो हैं उनकी ज़िंदगियां भी दाव पर लगा दी स्पीकर कौमी असम्बली ने। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली की कुछ तस्वीर हैं जो अफ्तार पार्टी से मुतल्लक जो है वो ट्विटर के ऊपर वायरल हो रही हैं। बताने वाले ये कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अफ्तार पार्टी अरेंज की, जो हुकूमत की नाफज करदा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने उसके अंदर वफाकी वुज़रा को बुलाया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अफ्तार पार्टी के अंदर सऊदी सफ़ीरों को, सफारत खाने के लोगों को भी बुलाया। वो आप तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है कि अगर दफ़ा 144 नाफज है इस्लामाबाद के अंदर या किसी भी शहर के अंदर और वहाँ पर कोई वफाकी वज़ीर या हुकूमती कोई शख्सियत अफ्तार पार्टी अरेंज करती है, तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या दफ़ा 144 के तहत गिरफ्तारियाँ सिर्फ आम आवाम की हो सकती हैं? ये तो इमरान खान साहब का क्लेम नहीं था इलेक्शन से पहले। इलेक्शन में आने के बाद पौने 2 बरस गुजरने के बाद कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन इमरान खान साहब का यू टर्न ना हुआ हो, वो अपने माजी की किसी बात से फिरे ना हो। इस स्पीकर कौमी असम्बली ने तकरीबन 50-60 जिंदगियां दांव पर लगा दी। इमरान खान साहब क्या अब हरकत में आएंगे? इस स्पीकर कौमी असम्बली को गिरफ्तार करवाएंगे? कानून तो सबके लिए एक है। अवाम सोशल मीडिया के ऊपर मुतालबा कर रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए क्यों अफ्तार पार्टी का अरेंज किया? और जो बाकी उस अफ्तार पार्टी में शिरकत करने वाले वुज़रा हैं उनको भी गिरफ्तार करें। व्यूअर्स, आप देखेंगे, ये आपके सामने जो तस्वीर चल रही हैं, आप खुद फैसला करें, क्या इन हुकूमती शख्सियात ने समाजी फासले का ख्याल रखा? बिल्कुल नहीं रखा। तो क्या इमरान खान साहब का गिरेबान पकड़ना चाहिए? क्या पीटीआई के वुज़रा का गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए? कि भाई तुम खुद लोगों को ये क्लेम कर रहे हो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर ये लंबे लंबे झूठ बोलते हो कि एहतियात की जाए, बाहर ना निकला जाए, दफ़ा 144 लगी हुई है, इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। लेकिन आपके वुज़रा क्या कर रहे हैं? आपके वुज़रा ना सिर्फ लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, बल्कि कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। ये आपकी रियासत मदीना थी इमरान खान साहब। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूं कि ये ओपन एंड शट वायलेशंस सामने आने के बावजूद भी क्या कमाल लेवल की ढिठाई है पीटीआई के अंदर कि वो फिर भी डिफेंड करते हैं। खुदा ऐसी ढिठाई किसी को ना दे। एक स्पीकर कौमी असम्बली खुद एडमिट कर रहा है कि उसका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उससे पहले वो अफ्तार पार्टी उसने अरेंज की और न जाने कितने दिनों से वो कोरोना वायरस फैला रहा होगा। चलें, इस बात को छोड़ दें, छोड़नी नहीं चाहिए लेकिन छोड़ दें। अवाम भूख से मर रहे हैं, आप लोगों को कारोबार करने की इजाजत नहीं दे रहे, लोगों को डंडे मार रहे हैं। आपका एहसास कफालत के पैसे लेने के लिए खवातीन बेचारी उन जलील हो रही हैं। जब वो ये तस्वीर देखेंगी कि
वो तो भूख से मर रहे हैं, वो उनके घर में तो फाके चल रहे हैं रमजान मुबारक में, लेकिन इमरान खान के हवारी जो हैं वो इस तरह की पुरतईश पार्टियां, अफ्तार पार्टियां उड़ा रहे हैं। ये सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं है। अवाम आपसे ये पूछने के हकदार नहीं है कि आप ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए क्यों अफ्तार पार्टियां करवा रहे हैं? किसने आपको हक दिया है? क्या इस अवाम ने आपको इसलिए मुंतखब किया था? आपने तो पकड़ के सारा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। लोग आज के बाद किसी की बात पे यकीन नहीं करेंगे आपकी वजह से। वो कहेंगे कि यार इमरान खान भी ऐसे ही पहले ये कहता था, लेकिन वापस जब हुकूमत में आया तो उसने झूठ दर झूठ बोलना शुरू कर दिया उसकी पार्टी ने, लिहाजा ये सारे ऐसे के ऐसे ही हैं। आपकी वजह से पूरे पाकिस्तान की अवाम का एतमाद उठ गया है सिस्टम की वजह से, और ऊपर से आपकी इस तरह की ओछी हरकतें आपके हवारियों की। कानून को रोंद डाला आपके स्पीकर कौमी असम्बली ने, आपके वुज़रा ने। करें अखलाकी हिम्मत, साबित करें इस बात को अखलाकी हिम्मत करके स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। उसने खुद तो कोरोना की वजह से अल्लाह ना करे वो मरे, लेकिन उसने बाकियों की भी जिंदगियां दांव पर लगा दी। वहां पर असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन होंगे जो स्पीकर साहब के सामने प्लेटें लेके गए और उन्होंने फिर स्पीकर साहब की प्लेटें साफ की होगी तो उनको कोरोना वायरस अफेक्ट कर गया होगा। अल्लाह करे ये सारे लोग महफूज हों, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर, असद कैसर के ऊपर, और फिर उससे ऊपर इमरान खान के ऊपर होगी, क्योंकि उसकी नाक के नीचे ये वायलेशंस हो रही हैं। रोज इमरान खान साहब मुंह उठा के लेक्चर देने आ जाते हैं टीवी के ऊपर, लेकिन अपने वजीरों को लगाम नहीं डाल सकते। ये इमरान खान साहब खुदारा एक दफा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दें कि मुझसे किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखी जाए, मैं एक गैर फाल किस्म का मुलाजम वजीर आजम हूं, मेरे कहने में कोई नहीं है, तब हम सारी अवाम, सारी पाकिस्तानी कौम कभी आप पे तनकीद नहीं करेगी। लेकिन जब आप 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं और ठीक 8 बजे उसकी वायलेशन हो रही होती है, फिर लोग कहते हैं कि यार इससे बड़ा झूठा वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं आया, इससे बड़ी झूठी हुकूमत, इससे बड़े झूठे वुज़रा पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए, जो ठीक आधे घंटे बाद झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीर जब लोग देखेंगे तो क्या वो आपको बद्दुआएं नहीं देंगे? यकीनन देंगे। हर वो शख्स इमरान खान साहब आपको बद्दुआएं देगा, आपकी टीम को बद्दुआएं देगा जो घर में भूखा बैठा हुआ है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। लेकिन जब वो इन तस्वीर को देखेगा कि इमरान खान की रियासत मदीना के लोग किस तरह सरकारी वसाइल के ऊपर पुरतईश किस्म के खाने खा रहे हैं, तो फिर वो आपको बद्दुआएं देगा, जरूर बद्दुआएं देगा, और देनी भी चाहिए। 2.25 बरस की कारकर्दगी के बाद और इस कोरोना क्राइसिस की में आपकी बदतरीन कारकर्दगी के पास आपको बद्दुआएं देना बनती हैं। पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं है इस वक्त जो मुतासर ना हो रहा हो कोरोना वायरस की वजह से और उसके असरात की वजह से। लेकिन जब आपकी टीम की ये हरकतें, ओछी हरकतें सामने आती हैं ना, फिर अवाम को बड़ा दुख होता है। बहरहाल हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को सेहत दे, और उन्होंने जो बाकी 60-70 लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं, अल्लाह पाक उनको भी महफूज रखे। यही दुआ कर सकते हैं हम। लेकिन यह भी उम्मीद है कि आप बाज नहीं आएंगे, आपकी टीम बाज नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग बाज आने के लिए आए ही नहीं हैं। व्यूअर्स, कोरोना वायरस के मामले में आप लोगों ने खुद ही अपना ख्याल रखना है, वरना यह तस्वीर इस बात का मुंह बोलता सबूत है, हुकूमत को आपकी कोई फिक्र नहीं है। लिहाजा आवाम, मैंने और आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है। घर से रोज निकलते वक्त यह बात लाजमी सोच लिया करें, याद कर लिया करें कि कोरोना वायरस को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं जो गुज़श्ता 5 बरसों से पेशावर में BRT मंसूबा बना रहे हैं। उनसे वो एक मंसूबा नहीं मुकम्मल हुआ, इन्होंने कोरोना वायरस का खाक कंट्रोल करना है। इसलिए आपने खुद ही अपने आप को बचाना है। इनके वुज़रा, इनकी टीम, इनकी टाइगर फोर्स, इनकी बकरी फोर्स,
ये सारी कोरोना फैलाने का सबब बन रही हैं, रोकने का सबब नहीं बन रही। लिहाजा आपने खुद कोरोना वायरस से बचना है। इस हुकूमत ने आपके लिए कुछ नहीं करना, इससे कोई उम्मीद ना रखें।